माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्लेम्पसिया के लक्षण और संकेत के बारे में विस्तार से बताया था। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्लेम्पसिया की स्थिति में गर्भवती माता को दौरे पड़ने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं। तो ये फिट्स आने के जो स्टेजेज हैं, अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, एक्लेम्पसिया जो कि प्री एक्लेम्पसिया का ही बिगड़ा हुआ रूप है, खराब स्थिति है, जिसके कारण मातृ शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु का डेथ माँ के कोख में ही हो जाता है। माता को दौरे पड़ने लगते हैं। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, दौरा पड़ने की 4 अवस्थाएं। इन 4 अवस्थाओं को आप जानिए। परीक्षा की दृष्टि से एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे मातृ शिशु कल्याण पढ़ रहे हैं और जिनका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, वो तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो आज मैं इस टॉपिक को बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगी। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। तो पहला स्थिति जो होता है दौरा पड़ने का एक्लेम्पसिया में, वो होता है पूर्व सूचक अवस्था। सूचना देता है, पूर्व सूचना कि दौरा पड़ने जा रहा है। कोई भी चीज़ होती है तो अलार्म पहले बजता है कि नहीं बजता है? अलार्म पहले बजता है। तो यहाँ भी पूर्व सूचक अवस्था पहले होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होती है, जो अवधि होता है, वो 25 से 30 सेकेंड। कितनी अवधि होती है? 25 से 30 सेकेंड। अगर कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा, इससे पूछा जा सकता है कि पूर्व सूचक अवस्था में अवधि कितना होता है। प्री मॉनिटरी स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसका अवधि है, जिसका काल है, जिसका समय है, ये होता है 25 से 30 सेकेंड। इस स्थिति में गर्भवती माता को क्या होगा? आंखों के आगे धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। कोई वस्तु उसको साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा। फिर दूसरी स्थिति में क्या होगा? आंखों के आगे बिजली कौंधने जैसी परिस्थिति होगी। उसको ऐसा अनुभव होगा कि बिजली कौंध रहा है। बिजली जब कौंधता है, बिजली की जब चमक होती है, तो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग बड़े हैं, बिजली को कौंधते हुए देखते हैं। तो वही स्थिति जब फिट्स आने के होते हैं गर्भवती स्त्री को, तो आंखों के आगे उसका धुंधलापन छा जाता है। दूसरे टाइम में उसको बिजली चमकने जैसा उसका अनुभव होने लगता है, और आंखें जो है या तो ऊपर की ओर चली जाती हैं, और कई बार क्या होता है, आंखें दाएं या बाएं की ओर चली जाती, घूम जाता आंखें ऊपर की ओर चली जाएंगी या नीचे की ओर चली आएंगी, या आंखें दाएं चली जाएंगी, आंखें बाएं चली जाएंगी। हमारे चेहरे का एक बड़ा है आंखें, जो बताता है, आंखों से ही पता चलता है कौन क्रोध में है, कौन हमसे प्रेम कर रहा है। तो ये जो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंखें किसकी क्रोध की स्थिति में आंखें देखती लाल हो जाती है, भयावह हो जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जब गर्भवती स्त्री की आंखें ऊपर या नीचे की ओर चली जाती हैं, दाएं या बाएं की ओर घूम जाती हैं, तब चेहरा उसका विकृत दिखने लगता है, भयावह दिखने लगता है। और चेहरे की जो पेशियां हैं, मसल्स है चेहरे की, ये सब फड़कने लगते हैं। फड़कने का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। कभी दाएं आंख फड़कता है, कभी बाएं आंख फड़कता है। हम कहते हैं बाएं आंख फड़कता है तो हमें फ़ायदा होगा, दाएं आंख फड़कता है तो हमें नुकसान होगा, ऐसा कहते हैं ना। तो चेहरे की पेशियां भी फड़कने लगती हैं। दूसरा स्थिति आता है, ये पहली स्थिति में ये चीज़ें हुई। पहली स्थिति में क्या हुआ? सब आँखों से संबंधित है, और चेहरे से इतना ही, ये वाली पोर्शन ही ज़्यादा उसका प्रभावित हो रहा है। कौन सी पोर्शन? चेहरा वाला, जिसमें सबसे पहले आँखों का आगे धुंधलापन छाना, बिजली कौंधने जैसा अनुभव होना, आंखें ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं की तरफ घूम जाना, और चेहरे की पेशियों का फड़कना। ये तो पहली स्टेज है, और ये स्टेज होता है 25 से 30 सेकेंड तक का। दूसरा स्टेज होता है तानात्मक अवस्था, टॉनिक। अब यह खींचता है। अब क्या होगा? पहले ऊपर से हुआ, अब आता है वोकल कॉर्ड, नीचे की तरफ आ जाओ। तो वोकल कॉर्ड की जो पेशियां हैं उसमें संकुचन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वोकल कॉर्ड्स जो बोलते हैं,
हमारी जो स्वर यंत्र है, हमारी आवाज़ कैसे निकलती है? स्वर यंत्र के कारण। तो स्वर यंत्र की जो पेशियाँ हैं, वोकल कॉर्ड की पेशियाँ हैं, उसमें संकुचन होने लगता है। फिर जो डायफ्राम है, डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होने लगता है। डायफ्राम आप जानते ही होंगे, सांस लेने में जो हमारा डायफ्राम है ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। से रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने जब आपको पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा डायफ्राम का क्या फंक्शन है। तो डायफ्राम की पेशियों में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब डायफ्राम की पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो श्वास मार्ग अवरुद्ध होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। श्वास जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है? हमारी सांस की जो नलियाँ हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रही है। लेकिन जब डायफ्राम ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। वोकल कॉर्ड्स की पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बोलने में कठिनाई होगी। आज हम बोल पाते हैं, आज हम गा पाते हैं, चिल्ला पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा वोकल कॉर्ड सही है। किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की मोटी होती है। लता मंगेशकर की आवाज़ कितनी मधुर थी। ये वोकल कॉर्ड्स का ही कमाल है। रियाज तो है ही, अभ्यास तो है ही, पर वोकल कॉर्ड्स का भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो वोकल कॉर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बोलने में कठिनाई होती है, और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण श्वास मार्ग अवरुद्ध होता है, और जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आंखें जो है, मैंने आपको पहली स्थिति में बताया था, या तो आंखें दाएं की ओर मुड़ जाएंगी या बाएं की तरफ मुड़ जाएंगी, या आंखें ऊपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएंगी, और आंखें यहाँ जाकर के स्थिर हो जाती हैं। जैसे हम देखते हो ना, हम पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों की पुतलियाँ इधर उधर घूमती हैं नॉर्मल स्टेज में, होता है कि नहीं? जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारी पेशियाँ रिलैक्स होती हैं। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारी पेशियाँ सारी तन जाती हैं, तनात्मक अवस्था में आ जाता है। और फिर क्या होता है आगे? दांत जो है जकड़ जाते हैं। मूर्छा जब आता है, देखते हो ना, दांत बंद हो जाता है, ऐसे दांत जकड़ जाता है। और कई बार क्या होता है, दांतों के बीच में अगर जीभ आ गया तो जीभ काट देता है दांत को, दांत काट देता है जीभ को, और जीभ से खून बहने लगता है। दांत भींचने के कारण दांत जो है, ये जो हमारी जीभ है वो कट जाती है। तो गर्भवती स्त्री की दांत भींचने के कारण कट गया, जीभ कट गई। और जीभ कटेगा तो क्या होगा? खून बहने लगेगा। और ये तो हुआ दूसरी अवस्था। पहली अवस्था कैसे याद रखोगे? आँखों से शुरू होता है। दूसरी अवस्था पहली अवस्था आँखों और चेहरों से, इतना ही एक्लेम्प्सिया में ये वाली पोर्शन को याद रखना। सेकेंड वाला इतना दूर याद रखना, ये वाली वोकल कॉर्ड्स डायफ्राम तक का। तीसरी अवस्था में क्या होता है, जिसको हम क्लोनिक स्टेज बोलते हैं, यह अवस्था 1 से 4 मिनट का होता है। यह अवस्था कितना होता है? 1 से 4 मिनट का। इस स्थिति में होता कि अब जो हाथ पैरों की पेशियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होने लगता है। कई बार आप देखे हो, जिसको फिट्स आते हैं तो हाथ को ऐसे ऐसे पूरा देह को इधर इधर ऐसे वैसे इस तरह से अपना ऐंठता है, घुमाता है, जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। देखोगे तो आपको, हमें तो डर लगने लगता है। मैं कई बार देखती हूँ जिसको फिट्स आने लगते हैं, जिसको मूर्छा आता है, तो उसको मैं देखती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, मैं देख नहीं पाती हूँ। तो उनकी पेशियों में तीव्र ऐंठन होने लगती है, पेशियाँ मरोड़ खाने लगती हैं, और इस स्थिति में बेचैनी बढ़ जाती है। मुंह से, गर्भवती जो स्त्री है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। झाग निकलता है मुंह से, साबुन के फेन की तरह। झाग तो देखे ही होंगे आप लोग, साबुन का फेन जब बनाते हैं तो झाग होता है, उस तरह का मुंह से झाग निकलता है। और जीभ जब कट जाता है तो लार के साथ मिलकर के खून बाहर निकलने लगता है मुंह से। इस स्थिति में तो बहुत भयावना चेहरा उसका हो जाता है, गर्भवती माता का। डर लगने लगता है देख करके। चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगा है, खून बहने लगा है, चेहरा लाल हो गया है, और बहुत चेहरा डरावना लगने लगता है। अब उस स्थिति में ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। 150 160 जो पहले था वो बढ़ करके 180/200, मतलब सिस्टोलिक भी बढ़ गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब
180 से 200 मिलीमीटर मरकरी ऊपर का और नीचे वाला 100 टू 110 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बहुत चांसेज है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसको ऑक्सीजन ना मिले, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही बच्चे का डेथ हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होने से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। नाड़ी गति पल्स रेट उसका 120 प्रति मिनट हो जाता है। ये तो उसका हुआ तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति क्या होता है? पहली स्थिति तो आपने देख लिया, पूर्व सूचक अवस्था जो सूचना दे रहा है। दूसरी अवस्था तानात्मक अवस्था, अब उसकी पेशियां तन रही हैं, खींच रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्वास मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, बोलने में तकलीफ होने लगी है, दांत भिंच गया है, मुंह से झाग निकलने लगा है, खून बहने लगा है दांत जीभ के कटने से। तीसरी अवस्था में आपकी हाथ पैरों की पेशियों में ज़बरदस्त ऐंठन होने लगा है, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, और यह अवस्था 1 से 4 मिनट तक का रहता है। चेहरा लाल और विकृत हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कई बार तो ब्रेन हेमरेज हो भी जाता है। और चौथी अवस्था होती है मूर्छा की अवस्था, स्टेज ऑफ कोमा। इस स्थिति में क्या होता है? मूर्छा जब आती है तो रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, श्वसन बंद हो जाता है, आवाज़, गर्भवती माता जो आवाज़ निकालती है उसके सांस से घर 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 ऐसे आवाज़ आती है। तीव्र ऐंठन होने के कारण इस स्थिति में भी तीव्र ऐंठन होता है और गर्भवती माता बेहोश हो जाती है। तो ये 4 स्टेज रहे आपके एक्लेम्पसिया दौरे की अवस्थाओं का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने पढ़ा दिया है और आपको बता दिया है। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति को एक्लेम्पसिया हो गया तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसका हम उपचार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे वो आपको ट्रीटमेंट से संबंधित बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।